मध्य प्रदेश के एक और सरकार जो है यह दावा कर रही थी हमारे हाथ में कुछ दस्तावेज हैं, जो दस्तावेज चीख चीख के चिल्लाए के कहा थे कि हम शिक्षार्थ लड़का बच्चन का नहीं आवेदी, शिक्षा का पेशा का दागदार करीन, साथ माँ व गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते का कलंकित करीन। जो है प्रभारी प्राचार्य धीरेन्द्र सिंह का निलंबित किन का रहा, इनका रचित शिक्षकन में नियुक्ति की नहीं, वहीं से इनका मुद्दा उठा। जब मुद्दा उठा तो आए दिन इनको ये देखने को हमें मिला कि इनका निलंबन नहीं बल्कि इसके साथ साथ सेवा समाप्त करे के, सेवा से पृथक करे के कमिश्नर महोदय के आदेश रहा। अपने स्कूल के खड्डी स्कूल के 12वीं कक्षा के एक छात्रा से अश्लील शब्दन के प्रयोग की और यहाँ तक कि माने का अपन लभर बनावे की कोशिश की इनकर यह मैसेज चलते रहेगा और चलते लाग है, कौनो कार्यवाही नहीं हो रही है। नहीं तो भरोसा है कि भरोसा टूट चुका है। मध्य प्रदेश के एक और सरकार जो है यह दावा कर रही थी कि हम जो है विद्यालय में शिक्षार्थ बच्चन का बुलाई थे, सेवार्थ बच्चन का वहाँ से विदाई दी थे, लेकिन शिक्षार्थ और सेवार्थ में जो कलई के सरकारन के दावा हैं वह फेल नज़र आवत है। कहे कि हमारे हाथ में कुछ दस्तावेज हैं, जो दस्तावेज चीख के चिल्लाए के कहा थे कि हम शिक्षार्थ लड़का बच्चन का नहीं आवेदी। काहे कि एक प्राचार्य के ऊपर ऐसा गंभीर और संगीन आरोप लगे रहे जो न लागे चाहिए। शिक्षा का पेशा का दागदार करीन, साथ माँ व गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते का कलंकित करी। ध्यान हुई बीते कुछ महीना पहले एक मामला सामने आवा रहा, जहां प्रपंचन का मालूम है कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खड्डी के तत्कालीन जो है प्रभारी प्राचार्य धीरेन्द्र सिंह का निलंबित किन का रहा। कारण यह रहा कि उनका एक ऑडियो वायरल भा रहा और ऑडियो वायरल में जब प्राचार्य साहब के अपराध के पुष्टि पाई गए तो यह खड्डी चौकी में एक FIR दर्ज किन गए। FIR रही भारतीय दंड संहिता 1807 अंतर्गत 354 घा 506 और लैंगिक अपराध से जो है बालकन के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत धारा 7 और 8 के प्रकरण दर्ज करके विवेचना में लेगा। लेकिन आज दिनांक तक सिर्फ सरकारी कागज में जो है कागज में लिखाई जारी है, लेकिन वह अपराधी व या शिक्षा जैसा पवित्र पेशा का कलंकित करे वाले व्यक्ति के खिलाफ कोनो में के कार्यवाही नहीं है। हमारे साथ द्विवेदी जी हैं जे खड्डी मऊरा के आई और अपने के द्वारा लगातार यह मुद्दा उठावा जाता है। यह मुद्दे में पूरी तरह से प्रकाशित करे खातिर आज अपना हमारे साथ हैं। कहे कि जब मुद्दा मरे लागे, मुद्दा भविष्य के गर्त में जाए लागे, तो पत्रकार के यह फर्ज बन जाते है कि वो मुद्दन का उकेरे और वह उकेर के जनता की अदालत में ले जाए, फिर जनता तय करे कि हमका करे का है। काहे कि जब शासन प्रशासन से बधी उम्मीद टूट गया थी तब सिर्फ एक उम्मीद ही जनता, और जनता की अदालत में जब न्याय होता है तब वह कहा थे ना कि पंच ही परमेश्वर है। अब आज पंच और परमेश्वर सब जनता है। ऐसे द्विवेदी जी आए हैं, वो अपन दस्तावेज के साथ अपना MP संदेश न्यूज़ 24 के रीवा स्टूडियो में पधारे हैं। तो पहले तो अपना का बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना एक ज्वलंत मुद्दा का लेके अपन ये जनता की अदालत में अपन बात रखे जाए लगे। सबसे बड़ी बात कि जो ये प्राचार्य हैं, प्राचार्य का लेके अपना शुरू से मुद्दा उठाए रहे और अपन बात रखे रहे हैं। और अपना ही ब्रजेश कुमार द्विवेदी जी जे लगातार जो है यह बात उठाए रहे हैं कि प्रभारी प्राचार्य जिनका 2-3 विद्यालय के प्रभार मिला रहा, वो शुरुआत से जो है एक बेर सामूहिक नकल प्रकरण में फंसे, तब निलंबित हो गए, फिर पता नहीं कहाँ से वो अपने आप का बहाल कराए लेन। तब मतलब कुल मिलाए कि अपना शुरू से यह लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आज दिनांक तक सरकार के द्वारा या फिर सरकार के नुमाइंदन के द्वारा ये मामला में कोनो विशेष कार्यवाही नहीं की गए, न कोनो में के अपना का जे अपील करता है, जे आवेदन करता है, जे यह बात का लगातार उठाए रहे हैं, उनका अभी तक न कोनो जवाब मिला है। तो विधि क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम करीश तिवारी अपना पंचन का सभी जन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे या आज के खास बातचीत
एक विशेष मुद्दा पर। जी बताइए पहले ये पूरा मामला का है और वास्तव में एमा लागत का है, पीड़ा का है? जी श्रीमान जी, श्री धीरेन्द्र सिंह 22/3/2005 में सामूहिक नकल प्रकरण में रीवा DS राय कमिश्नर के द्वारा जी निलंबन किन रहा तथा सेवा से पृथक करे के आदेश किन रहा। जी जौने का पालन न करते हुए इनको पुनः जाली बहाली कहाँ से दे करके और इनको पुनः शिक्षक नियुक्त किया गया। ये माध्यमिक शिक्षक थे संविदा वर्ग 3 के। जी फिर इनका कुछ दिन बाद शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय मऊरा में हाई स्कूल के प्रभारी बनाए गए। जी फिर कुछ ही दिन बाद इनका शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय खड्डी के संकुल प्रभारी बनाए गए। जी जब ये संकुल प्रभारी हैं तब इन कुछ अतिथि शिक्षकन की भर्ती की किन्हीं जोने में अनेकों अनेक प्रकार के निमित्ताएँ रहीं। आवेदक के पास कोनो मेर से FIR निहित न होए। बहुत ऐसा कैंडिडेटन की नियुक्ति की इनकी FIR कायम है और एक के बाद इनकर अतिथि शिक्षकन में नियुक्ति की नहीं। वहीं से इनका मुद्दा उठा। जब मुद्दा उठा तो आए दिन इनको ये देखने को हमें मिला कि इनका निलंबन नहीं बल्कि इसके साथ साथ सेवा समाप्त करे के, सेवा से पृथक करे के कमिश्नर महोदय के आदेश रहा। और यह आदेश का पालन न करके उनका कहाँ से जाली बहाली दे के और पुनः शिक्षक बनावागा। शिक्षक बनाए के बाद जब इन संकुल प्रभारी हो गए तब अनेकों प्रकार के निमित्ताएँ करब शुरू की। वह साथों साथ में अपने स्कूल के खड्डी स्कूल के 12वीं कक्षा के एक छात्रा से अश्लील शब्दन के प्रयोग की और यहाँ तक कि माने का अपन लभर बनावे की कोशिश की। जौन मुद्दा थोड़ा आवाज़ में आएगा, जौने के तहत इनका निलंबन कीनगा, जौने में इनका मुख्यालय मझौली दीनगा। हमार कहा भी है कि एक ही पहले जब इनका 2005 में निलंबन कीनगा रहा तब इनका मुख्यालय कहाँ रहा, इनका गुजारा भत्ता कहाँ मिलत रहा, इनका सर्विस बुक कहाँ है, का में दर्ज है, अब मुलाजमान रजिस्टर में कहाँ इनकर दस्खत होत रही। एक एक खीतिर हम जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के यहाँ आवेदन की सीधी माँ वहाँ से हमका जब कोनो जानकारी नहीं मिली। एक के बाद कमिश्नर महोदय रीवा के यहाँ आवेदन की वहाँ से कोनो जानकारी नहीं मिली। JD महोदय रीवा में आवेदन की वहाँ से कोनो जानकारी नहीं मिली। एक के बाद RTI लगाओ शुरू की जब RTI की कोनो मेर से हमका जवाब नहीं देंगे तब CO जनपद पंचायत सीधी के यहाँ अपील किन गए। वो अपीलों में कुछ उत्तर नहीं देंगे। वो अपील का कलेक्टर महोदय के यहाँ मुजीबुर रहमान खान जी हैं हमारे यहाँ सीधी जिले में कलेक्टर, उनके यहाँ आवेदन देंगे। यह लिखत हैं CO साहब का कि इनका जानकारी प्रदान कराई जाए तथा कार्यालय को भेजी जाए, लेकिन आज तक कौनो मेर से एक जानकारी हमका नहीं। अपना आवेदन दे चुके अभी तक 20 आवेदन दे चुके 20 बार आवेदन। लागत का है कौन वजह से यह सब घालमेल? अब एमा राजनीतिक संरक्षण तो मिलत है, जौने की वजह से इनमें कोनो कार्यवाही नहीं हो। अब कागज हम दे ही थे, रिसीविंग हमका दे था, बस अर्तियों में कोनो कार्यवाही नहीं हो। चलिए तो हमारे हाथ में वो दस्तावेज हैं जो चीख के चिल्लाए के वो प्राचार्य महोदय जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, फिर उनका सामूहिक नकल से जो है हटाए देंगे, मतलब पद से उनका सेवा समाप्ति कर देंगे। पता नहीं कहाँ से अपना कहब है कि आरोप है कि उनका सेवा बहाली है। फिर उसके बाद अवबव है तो ऐसा कांड का अंजाम दीन जो गुरु और शिष्य के रिश्ता का तार कह दिहिस और कलंकित कह दिहिस। तो ये हाल है सीधी के। और जब शिक्षा व्यवस्था इतनी बदहाल हुई तब पढ़े वाले भविष्य के हाल का हुई अपना अंदाज़ा लगा इसके थे। अब ब्रिजेश कुमार द्विवेदी जी हैं और अपना लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं, प्रयासरत हैं। 20 आवेदन दे चुके, RTI में आवेदन लगाए चुके, कहाँ से जानकारी नहीं मिले। अब का लागत व्यवस्था पर भरोसा है, टूटी का ख़त्म व्यवस्था श्रीमान जी वैसा है कि इनका यह मैसेज चलते रहेगा और चलते लाग है, कौनो कार्यवाही अब नहीं हो रही है। नहीं तो भरोसा है कि भरोसा टूट चुका है। हाँ जी, इसलिए कि लगभग 2 वर्ष से हम एक जानकारी चाह रहे हैं, कोनो जानकारी नहीं मिल रही है। का लागत है बेहद से छोड़ दे, खेती किसानी में लगे रहा सर छोड़त ना। हाँ एक हम जहाँ तक अंजाम तक ले जा जी जहाँ तक एक सुनवाई हुई वहाँ तक हम एक सुनवाई करब। चलिए तो कहा थे ना कि बिन करे कुछ जय जयकार नहीं हो, कोशिश करे वाले के कौनो हार नहीं हो। निश्चित तौर पर कोशिश के नाम में ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी बिना संघर्ष के हो वह ज़िंदगी फिर ज़िंदगी ना हो। तो ठीक है, संघर्ष के दौर जारी है।
और ब्रजेश कुमार द्विवेदी जी जे लगातार ये मुद्दा का तत्परता से उठाए रहे हैं, दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे हैं और जहां प्रशासन उ दस्तावेजन का गोल गोल घुमाए रहा है, आवेदन का घुमाए रहा है, लेकिन जवाब नहीं दे रहा है। तो मतलब कहा थे कुछ न कुछ बात तो है, बिना चिंगारी के आग नहीं लागे और वह चिंगारी ब्रजेश कुमार द्विवेदी लगा ही नहीं। अब आगे के इंतज़ार हमहू का है, ब्रजेश कुमार द्विवेदी का है, ये व्यवस्था का है। काहे कि यदि व्यवस्था माइया में छोट छोट घुन मौजूद रही तब पूरी व्यवस्था चरमराए में वक्त न लगी। तो अपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।